चलो, क्लास 9 में हम लोग बैठे हुए हैं और आज फर्स्ट टाइम, यानी आज से स्टार्ट क्लास 9 से ही कर रहे हैं। 8 को भी करेंगे, 10 को भी करेंगे। सप्ताह में जो हम लोग पढ़ाते हैं तो सप्ताह में 1 या 2 बार रिवीजन क्लास होगा। और जो हम लोग पढ़ाए हैं इन बच्चों से, एक बार बच्चों को दिखा दीजिए कौन कौन बच्चे हैं। इनसे पूछेंगे कि भाई ये सवाल हमने बताया था, आपका कोई डाउट नहीं था, क्योंकि इन बच्चों ने बोला नो डाउट। और ये सभी जानते हैं, जो पढ़ाए हैं वही पूछेंगे। और ये बच्चे बताएंगे बोर्ड पर आकर के ये कैसे बनेगा। इनकेस अगर किसी ने बोला कि सर हम तो सब खा गए, भूल गए, तो कितने दिमाग में रखे हैं वो हाथ उठाएंगे जब मैं बोलूंगा, और फिर वो उसे सॉल्व करके देखेंगे। और आप पेरेंट्स देखेंगे कि आपका बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है और बाकी बच्चों का कैसा है। क्योंकि जब तक ये खुद नहीं पढ़ेंगे, मेरे लाख पढ़ाने पे इनको कुछ भी नहीं आएगा। और ये एक तरह का मेंटली प्रेशर है कि गार्जियन को दिखाएं, क्योंकि शायद गार्जियन के डर से पढ़ना चालू करें। तो आप सभी पहला क्वेश्चन आज का लिखिए। मैंने कल ही बताया था ये क्वेश्चन, आप सभी लिखें। डिटरमाइन द नंबर, डिटरमाइन्स द नंबर। क्वेश्चन हो गया, सब लोग लिख लिए? कोई नहीं लिखा तो बोले मुझसे कि सर मेरा अधूरा है। सबने लिख लिया? सबको क्वेश्चन कल कौन नहीं आया था, पहले खड़ा हो जाए। इसमें कोई एब्सेंट था कल? चलिए, शिवाराज कल नहीं आया था पढ़ने, और पवन तो इन दोनों बच्चों से मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये दोनों बच्चे नहीं थे। बाकी सब देखिए कोई खड़ा नहीं हुआ, यानी सारे स्टूडेंट कल अवेलेबल थे क्लास में। बैठ जाए आप दोनों। और किसी का कोई डाउट नहीं था क्लास में। तो आज सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन किससे पूछना चाहता हूं, जो बोर्ड पर आकर के बनाएंगे। बोर्ड पे आके बनाना है और YouTube के माध्यम से हम लोग इसको भेजेंगे। तो ये क्या कर रही हैं आप? बंद करिए उसको। किताब देखिएगा, कल हम कैसे पढ़ाए थे, कमाल हो गया। चलिए बाहर आइए, शांति आएंगी, शांति आएंगी, शांति से स्टार्ट। ये रहा पेन, इधर देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 का भी लीजिए। यहां देखिए क्वेश्चन, और बनाइए, शांति को दिखाएं आप कैसे बनाए बोल करके। बोल के बनाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि the difference of the square of two number is 45. So a square minus बोर्ड पे लिखा लगा चाहिए। 45. ये जो आपने लिखा है, मुझे बताए b स्क्वायर इक्वल 4a, क्यों लिखा है, कहाँ पर है ये? तो जब उसमें लिखा हुआ है तो इसके आगे मेरा काम है गिवन। गिवन लिख देंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ लिखिए गिवन, जरूर लिखना है एक एक चीज को। b स्क्वायर वैल्यू आ गया 4a, करेंगे तो ऐसा नंबर में लेना है जो इसको -24 आए और मल्टीप्लाई करेंगे 45 आए। तो 9a 5 है और 45 ना 5 9 से 45 होता है, तुम इसे लिख सकते हो।
प्लस माइनस में है तो प्लस वाले को लेते हैं। क्या है 6 और 9 साबित करके इधर दिखाए, उसको पुटअप करके दिखाए कि वो हो रहा है कि नहीं, कंडीशन जो जो था वो आ रहा है कि नहीं, पुटअप करके दिखाए। बोले भी ए का वैल्यू निकाल 9, ए का वैल्यू 9 निकला हुआ है और बी का वैल्यू 6। डिफरेंस था, आपने प्लस लिख दिया, डिफरेंस था ना, यानी प्लस की जगह क्या होगा माइनस। आया क्या है 36 बराबर 36, यही ना बैडी है, पूरा सही नहीं हुआ, यही रही है। आप क्या गलती हुआ उसको नहीं देखिएगा, आपको यहां a+5 लेना था, आपने a-5 क्यों लिया? एक तो इन दोनों में से कॉमन किया a9, यहां क्या होगा माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस गलत है ना, नहीं होना चाहिए गलत, यहां पे प्लस होगा, और जब प्लस होगा तभी तो माइनस में जाएगा। आपने यहां राइट लिख दिया है, रट के आई थी क्या? रट के नहीं आना है। चलिए बैठिए, अब कोई दिक्कत इसमें बताएं? सर प्लस माइनस नहीं होगा, बस प्लस होगा। हर चीज का प्लस माइनस नहीं होगा। सिक्स वाला में -9 के नीचे +9 नहीं होगा। ये भी गड़बड़ है, यहाँ तो माइनस है तो माइनस होगा बराबर 0, दो बार क्यों लिखा होगा बराबर 0। अब ये यहाँ पर प्लस माइनस कब होता है? जब रूट से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि रूट में अगर माइनस भी रखोगे ना तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर करने के बाद प्लस बन जाएगा, इसलिए हम लोग वहां करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इधर कैमरा दिखाइए। अगला क्वेश्चन पहले नोट करें और कॉपी ना देखा करें, हम कौन सा पूछने वाले हैं वो बता दें। इन फिगर AB is a code. AB is a code of length 15 centimeter, length 15 centimeter, of a circle of radius 9 centimeter. The tangent at A and B intersect at point P. Find the length of PA. हम लोग पढ़े हैं सेम क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ PA। चलो अयमन करीम बाहर आओ, और लपिटा वाला ये पकड़ो। क्वेश्चन नंबर, ये पिक्चर बनाया 35। एक एक चीज एक्सप्लेन करके दिखाओ। इधर घुमाइए कैमरा, रुक जाओ। एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, जैसे करके लगे गड़बड़ तो मिटा के दोबारा बनाओ। टेढ़ा मेढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये थोड़ी है कि टेंजेंट को हम सर्कल के अंदर से लेके चले जाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा से दिक्कत नहीं है।
स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। गिवन जो है वो लिखो। गिव एंड डैश बढ़िया लगेगा। गिव एंड डैश फाइंड। फाइंड क्या करना है लिखो। यहाँ पे AB का लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब ये टोटल लेंथ AB दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट L मान लेते हैं कि ये हो जाएगा 7.5, ये भी 7.5 हो जाएगा, हाफ इक्वल में बटेगा। थोड़ा आप बताएं कि वो हाफ क्यों होगा, एक्सप्लेन करें। हाफ क्यों होगा? क्योंकि ये कोड, ये जो AB कोड है और यहाँ से जब सेंटर से अगर कोई लाइन जाएगा तो इक्वल पार्ट में बांटेगा। सेंटर से कोई भी अगर लाइन कोड पर आएगा तो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मैथमेटिकल भाषा बोले बाइसेक्ट करेगा, यानी आधा आधा कर देगा और साथ में 90 डिग्री जनरेट करेगा, वहां फॉर्म करेगा, यानी वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम लोग पहले ट्राइंगल लेते हैं AOL, ट्राइंगल AOL। तो यहाँ पे हम लोग पहले OL निकाल लेते हैं। कितना था? 56.25 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तेज नहीं करिएगा ना तो बनेगा नहीं जल्दी जल्दी। माइनस करेंगे तो 24.75 आएगा। रूट 4.9 ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स। ये सब बात दिखा करे, छोटा छोटा चीज। हम लोग का OL लेंथ आ गया है 4.9 सेंटीमीटर। फिर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं AO। हम लोग पहले लेंगे ट्राइंगल AOL और ट्राइंगल AOP में अगर देखें, ऊपर लिखो, ऊपर AOL AOP यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल और दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। वो कॉमन है, समझ आ रहा ना? ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे AOL का यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे AOP का यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। उच्चारण सही होना चाहिए। लिखो OAP। चलो इच 90 डिग्री लिखेंगे, सही है। इच उच्चारण गलत हुआ था, लिखी सही है। इच 90 डिग्री है। तो अगर हम पहले अगर ट्राइंगल ALP में कर देंगे तो सब, अगर हम लोग इस ट्राइंगल में AP इसके पहले हम ये बोलेंगे कि दो एंगल जब इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर बोल देंगे दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल AOL मत लिखो, ALO लिखो, 90 डिग्री को लिखो। ए यानी एंगल क्राइटेरिया। जब हम लोग ट्रायंगल इस ट्रायंगल को देंगे तो अगर हम लोग AP ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में भी AP क्यों ले रहे हैं? क्योंकि AP निकालना है, AP निकालना जो हमें फाइंड करना है उसी चीज पे काम करें। अगर हम लोग AP ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग सबसे ये AO लेंगे। यहाँ पे AP AO हो गया। यहाँ पे हम लोग लेंगे अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे AL, तो यहाँ पे LO लेंगे।
AP हम लोग को निकालना है। AO दिया हुआ 7 पॉइंट, AO दिया हुआ 9, AO 9 है, रेडियस AL दिया हुआ 7 7.5 आपने बाइसेक्ट किया है, और LO हम लोग यहाँ पे निकाला, आपने निकाला 4.9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो 7.5 कितना आएगा? यहाँ पे AP का हम लोग को निकालना था, तो AP यहाँ पे आंसर आ गया। कुछ कमियां हैं, उस कमी को एक्सप्लेन करिए। हम लोग यहाँ एंगल O इक्वल था, तो O की जगह पे यहाँ P लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं OL। अब A हम लोग का P के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा और AL के बराबर है, और यहाँ डबल क्राइटेरिया, डबल A क्राइटेरिया। चलो उतना से कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करें आप लोग, इधर देखा। अगला क्वेश्चन है, a train travel at a certain average speed. A train travels at a certain average speed for a distance 63 km and then travels a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour, more than the original speed. If it is take 3 hours to complete total journey, 3 hours to complete total journey, full stop. What is its original average speed? ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या होगा? चलिए साहिल बनाएंगे। 32 का पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ वहां पर कपड़ा मिटाए, साहिल बना के दिखाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, आता है ना आपको? मुड़ी लाइए, यस, पूरा मिटाइए उसको। सबसे पहले हम लोग लेट भी मानते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड का ट्रेन का। और यहाँ पर हम लोग को दिया कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन 6 किलोमीटर मोर देन ले रहे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। बड़ा बड़ा लिखें और फास्ट काम करें। ओरिजिनल एवरेज स्पीड एक्स लेना है, और यहाँ पर हम लोग को दिया कि ये 6 घंटा ज़्यादा ले रहा अपने ओरिजिनल स्पीड से, तो यहाँ पे हम कर देंगे सेकंड केस है, दिया कि 63 तो लिया है, चलिए इसका पोटेंशियल ले लेंगे।
होगा 63x प्लस बड़ा बड़ा लिखिए, बार बार बोल रहे हैं, आप समझिए बात को। बोल के बनाए, आप बोल नहीं रहे हैं। कॉन्फिडेंस का कमी नजर आ रहा है मुझे। आपके पेरेंट्स को जाएगा वीडियो। और बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, कल ही बताया था। अभी तो मैं 4-5 दिन पीछे का भी पूछने वाला हूं आगे चल के। ये तो कल का स्थिति है। और आप पता है यहां से जंप कर करके देख रहे थे, बड़ा अच्छा हमें लग रहा था। सॉल्व, यही तो चाहता हूं कि आप अपने डाउट को बार बार पूछें हमसे। लेकिन आपका ये परिस्थिति आपके पेरेंट्स देखेंगे तो क्या कहेंगे आपको? अब देखिए आपके सामने क्लास में कौन कौन बना सकता है, सिर्फ हाथ उठाओ। हाथ उठाएंगे, आप सामने देख ले किससे किससे बनेगा। किसी को भी हम लोग ला सकते हैं। गर्ल्स 2 बना चुकी हैं, चलो आप बनाओ, बना के दिखाओ उसको। बगल में तुम खड़े रहो, देखो कैसे बना रहा है। शर्म करो, खड़े हो बगल में। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। जोर जोर से बोलना बेटा। तो यहाँ पे 63 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को उससे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² प्लस 6x आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 53x प्लस 378 प्लस 72 बराबर 2 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको ऐड कर देंगे। हम लोग इस सबको इधर ले आएंगे। जोर जोर से बोले। ये क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा का था नहीं, पर क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लग गया। बल्कि इसके पहले वाले क्वेश्चन टेढ़े थे, ये तो आसान है। 17 है क्या वो, कितना 117। हाँ कटेगा, ठीक है ठीक है। 3 1 जा 3 6, ठीक है। ये आप क्या लिखे, माइनस है क्या ये? चलो ठीक है। प्लस में ले लें उसको आप। 0 इधर आ जाओ, उसको उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। करना क्या, ऊपर से बना, ऊपर से ऊपर लिखो वहां, और बढ़िया से लिखो। इसको छोड़ो, बिल्कुल सही। माइनस में चला गया और 0 उधर चला गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। मल्टीप्लाई 42x माइनस 3। जल्दी जल्दी बनाए, बहुत सारा क्वेश्चन है।
ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, इसीलिए 42 आंसर हो जाएगा। स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए 42 आंसर। हाँ स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए 42। पॉजिटिव। तो कितना आंसर आया? 42। किलोमीटर पर आवर लिखो, कम से कम पूरा तो लिखो, इसलिए राइट आंसर 42 किलोमीटर पर आवर। चलिए साहिल जी, आपको समझ में आया? कहा नहीं आप समझे? इनको इनके तरफ थोड़ा दिखाइए, आपको समझ में आया? कल तो बताया गया था, इसको भी भगवान ने दिमाग दिया, आपको भी भगवान ने दिमाग दिया। ये दिमाग में रखा, आप दिमाग में नहीं रखे, तो आगे चल के ये आगे बढ़ेगा कि आप आगे बढ़ेंगे, सोचिए। और आपके पापा को स्पेशली मैं बोलूंगा कि वीडियो देखिएगा जरूर। बैठिए आप लोग दोनों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। पीछे दिखाइए सर। हाँ, क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है, अमित इज प्लानिंग to buy a house and the layout is and kitchen together is 95 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक डायग्राम अभी हम बनाएंगे, आप ही बनाएंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपको 2 वेरिएबल दिखाना है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। क्वेश्चन नंबर 2 का और, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। क्वेश्चन नंबर 3, find the cost of laying tiles in kitchen at the rate of ₹50 per square meter। क्वेश्चन विशेष हम आपको ये क्वेश्चन पेपर देंगे जिसमें सारा चीज लिखा हुआ है। क्या याद आ रहा है कि बनाए हो? बनाए हो, सीखे हो। जिसको नहीं बना है उसको सिखाया गया है कि देखो ऐसे बनेगा। 2 बच्चों को छोड़ के मैं किसी को भी बोल सकता हूं बनाने के लिए। बजरंगी के एकदम हवा ही निकला हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि किसके साथ क्या होने वाला है। मैं एक को जानता हूं कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है ना। इस तरह से पर डे हम लोग हमेशा लाएंगे नया नया, ठीक है। अभी आपके सामने देखिए कि एक से नहीं बना, और इस बार हम लोग देते हैं बनाने के लिए क्रीस। क्रीस बनाएंगे, ये लीजिए काफी यहीं छोड़ दीजिए और सारा पिक्चर डायग्राम बनाएं। क्रीज बना के दिखाएंगे, आप देखें। इसका देखा जाए, पहला क्वेश्चन बोलता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल बोलता है तो हम लोग को दो इक्वेशन मिलेंगे। 2 वेरिएबल जब क्वेश्चन बोलेगा तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो हम लोग 2 इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे? एक हम लोग का बेडरूम 2 दिया है, एक बेडरूम 1 दिया है और एक किचन दिया है, और इसका हम लोग को दिया है सम। यानी जब इसका एरिया का सम करते हैं तो हम लोग को 95 आता है। यानी सम ऑफ एरिया इसका जब करते हैं, जब इन दोनों को जोड़ते हैं यानी सम करेंगे तो इनका सम ऑफ एरिया जाएंगे 95। तो एरिया ऑफ बेडरूम 2 into x 5 into x प्लस किचन
ये भी 5, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 इंटू वाई इक्वल टू 95। दो बेडरूम है तो ये 2 हो जाएगा, यानी 10x प्लस 5y इक्वल टू 95, और ये 5 से कटेगा यानी 2x प्लस y बराबर 90। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और अगर हम लोग पिक्चर में देखें तो ये पूरा ये 15 हम लोग का, ये कितना है, ये 15 है, और ये कहता है ये x प्लस 2 प्लस वाई। अगर ये हम लोग देखें पिक्चर है तो ये एक रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल यानी x प्लस वाई प्लस 2 को जब जोड़ेंगे तो ये 15 होगा, यानी सेकेंड इक्वेशन हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा, यानी x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 15, यानी x प्लस वाई इक्वल टू, और जब ये 2 को इधर लाएंगे यानी 13 माइनस में आ जाएगा, यानी x प्लस 2 दो वेरिएबल। पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ऊपर से बनाओ ना बेटा, इधर हाँ, और ऊपर लो जहाँ तक हाथ पहुँच जाए। दूसरा क्वेश्चन बोलता है हम लोग को कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन इन्वॉल्व, यानी बेडरूम 1 का, बेडरूम 2 का और किचन का एरिया पूछता है। तो हम लोग इसके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, दो इक्वेशन को पुट करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। उसका तो एरिया दिया हुआ है 95 ना, अलग-अलग पूछ रहा है, हाँ अलग-अलग, ठीक है, वो सम दिया हुआ है, अलग-अलग पूछ रहा है, यानी कि 2x प्लस y बराबर 19 और x प्लस हम लोग निकाले हुए। y बराबर 13। दो इक्वेशन निकाले हुए हैं, ये माइनस और ये भी इसके माइनस। ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लिखेंगे, जैसे यहाँ इक्वेशन 1 2 लिखे है ना, तो ऊपर लिखेंगे अगर इक्वेशन 2 from 1 तो 1 को ऊपर रखना है और 2 को नीचे रखना है। 1 x बराबर 6, और हम लोग हम लोग x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो हम लोग का y भी निकल जाएगा, यानी पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी 6 प्लस y बराबर 13, y बराबर 7, यानी x ये आ गया 6 और y 7, यानी कि बेडरूम फर्स्ट का एरिया कितना आ जाएगा, बेडरूम फर्स्ट का एरिया कितना आ जाएगा, या इस बेडरूम भी कर सकते हैं, इस बेडरूम ही है ना दोनों फर्स्ट। ईच बेडरूम का एरिया कितना आ जाएगा, बेड 5 इंटू 6 एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है, यानी 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और किचन का ये 7 और 5, यानी किचन का एरिया 7 इंटू 5 यानी 35 मीटर स्क्वायर। अगर अब फिर तो थर्ड क्वेश्चन में बोलता है, यानी इसी का क्वेश्चन का और बोलता है, सेकंड का और बोलता है कि लिविंग, यानी इसका एरिया बताओ, ये जो लिविंग है इसका एरिया बताओ इतना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पूरा रेक्टेंगल है, यानी इस रेक्टेंगल का जो लेंथ दिया है वो लेंथ कितना है, 5 प्लस 5 प्लस 2 10 12 है गया, यानी इसका जो वाइड है वो हम लोग का 12 है और जो लेंथ है वो 15 है। तो इससे इसका एरिया निकल जाएगा, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हाउस बोला है ना, एरिया ऑफ हाउस, अब हाउस ही लिखिए। L इंटू बी 12 इंटू 15 करेंगे 180 मीटर स्क्वायर। हम लोग को पता है कि एक बेडरूम एक तरह कह सकते हैं क्या, नॉन लिविंग एरिया, लिविंग दे दिया वो, इसको नॉन लिविंग कर दो। टू बेडरूम प्लस किचन
प्लस बाथरूम। किचन का 30 है, 30 दूनी के 60, किचन का 35 और बाथरूम का 10, 115। अब नॉन लिविंग एरिया का निकाल लेंगे हम लोग, एरिया नॉन लिविंग, लिविंग एरिया के निकाल लेंगे एरिया। लिविंग एरिया बराबर एरिया ऑफ हाउस माइनस सम ऑफ एरिया। 180 सम को एक बार चेक कर लो। 115 जो लिखे हो कुछ और नहीं ना होगा, 105 लग रहा होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये आ गया लिविंग एरिया का एरिया। तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हाँ वही बता दो कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग किचन रेट। यानी किचन रेट जब टाइल्स बिछाएंगे तो एक एरिया बिछाएंगे, ये टाइल्स यहाँ पे, और इसका एरिया कितना है 35 है, और इसका कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट दिया है हम लोग को 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। हम लोग का एरिया कितना है 35 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 50 × 35, 1750 रुपए। सेकेंड हो गया सर, सेकेंड और थर्ड हो गया। सब कुछ बन गया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे जैसे वहाँ एडिट करना पड़ा, एक ये थोड़ा आपको मिस्टेक हुआ, 115 आपने लिखा, और यहाँ पर देखिए सामने ये लाइन आप ही ने दिया कि ब्रेथ 5 है, तो फिर यहाँ ये बात बोलना कि ये स्क्वायर बन गया, ये थोड़ा सा गलत हुआ। हम सही बोल रहे हैं ना, जो कि ये वर्ड निकलना नहीं चाहिए था। इस पे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। बैठिए, पढ़ाया हुआ है। इन गिवन फिगर BC is a tangent to a circle with center O, हो गया, and OE bisect chord AP, full stop। if cone ACB बराबर 70 डिग्री इक्वल 70 डिग्री, so that cone AOE बराबर 70 डिग्री। फिर से बोले क्या, with center O and OE bisect chord AP if cone ACB equals 70 degree, so that cone AOE equals 70। यानी कोण AOE को साबित करना है, शो करना है कि वो भी 70 डिग्री है। प्रणव प्रकाश बनाएंगे, बनाए हम लोग नहीं है। चलिए आइए आप बना के दिखाइए। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 32 का भी क्वेश्चन देखिए, उसमें पहले 32 का भी पिक्चर समझ में आ रहा ना, 32 का भी है, ये ए होगा, ये बिल्कुल 32 का ही। और एक एक बात को एक्सप्लेन करेंगे, लीजिए एक एक बात एक्सप्लेन करिए। पहले बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर BC इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब बोला है BC क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। BC इज द टेंजेंट एंड सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है O, एंड O इज बाइसेक्ट द AB, ठीक है। एक ऊपर यहाँ से गिवन दिया हुआ है, गिवन कि बोला ना कि एंगल ACB, ACB क्या है 70 डिग्री। यहाँ पे AC और B 70 डिग्री दिया है,
और क्या करना है, हमको यहाँ पे शो कराना है ना एंगल ए ओ ओ और ई लिखो अच्छे से। अच्छा अच्छा ठीक। यहाँ से ठीक। तो हाँ बिल्कुल। ई ऊपर ए बी सी 70 डिग्री वहाँ दीजिए। ठीक है तो पहले क्या चलिए रहिए आप लोग ध्यान से, आप जोर से बोलेंगे। BC is the tangent of circle। BC क्या है, टेंजेंट का सर्कल है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो AB जब ट्रायंगल ABC लेते हैं तो ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो एंगल B है क्या है 90 डिग्री। एंगल B क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बने, यहाँ पे 90 डिग्री है एंगल B। आप बता दीजिए एक बार 90 डिग्री क्यों है? 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल B पे 90 डिग्री नहीं ऐसे नहीं, और भी कुछ टेंजेंट में टेंजेंट और रेडियस के साथ 90 डिग्री बनता है एंगल। सीधी सी बात है। देखिए ऐसे बोलेंगे कि किसी भी टेंजेंट पे सेंटर से कोई भी लाइन आता है तो वो 90 डिग्री बनता है, और साथ ही इसलिए बनता है क्योंकि वो लाइन उसका सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होता है। तो रेडियस क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट, यानी इस बिंदु से अब जरा सा भी इधर खींचोगे आप तो बड़ा हो जाएगा ये। अब जब भी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है वो 90 डिग्री और बाइसेक्ट भी करता है ना। नहीं वहां तो बाइसेक्ट वाली बात है नहीं, टेंजेंट पे। चल अब यानी जो एक AC जो लाइन है और OP क्या है, AC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे कि बाइसेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि सेंटर से कोड पर कोई भी रेखा लाइन आता है तो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जब इसको बाइसेक्ट करता है तो बाइसेक्ट मतलब यानी कि 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग कर सकते हैं कि एंगल P यहाँ पे जो यहाँ पे बनेगा वहाँ पे वो 90 डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री बनेगा। गलत, यहाँ पे ये जो बाइसेक्ट गलत। 90 डिग्री नहीं बनेगा। आप यहाँ खड़े हुए एक्सप्लेन। आप पहले समझिए बात को, आप नहीं समझ पा रहे हैं। पेन दीजिए इनको, अभी ये समझा रही है। देखो जैसे इस सर्कल का यहाँ पे कोड है, सेंटर से अगर गया है लाइन तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। वहाँ नहीं, वहाँ बनेगा, बाइसेक्ट करेगा। कोड से अगर जब भी सेंटर से जाएगा तो हमेशा इक्वल पार्ट में ये भी AE बराबर होगा EP के, तो 90 डिग्री वहाँ पर। चलिए आगे बताइए। एक बार हम अब क्या करें, जो ले रहे हैं एंगल ABC यानी ये वाला प्लस एंगल AC और B प्लस अब यहाँ नहीं ऐसे मत करिए, ग्राफ ही चल रहा है। आप पहले देखिए, टाइम वेस्ट नहीं। आप पहले सुनिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, वहाँ खड़े हुए सीखिए। AP एक चोट है, कॉर्ड है, और जब सेंटर से ना कोई लाइन कॉर्ड को ना बाइसेक्ट कर देता है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। हम लोग को एंगल B पता है 90 डिग्री और एंगल C पता है 70 डिग्री। हम लोग एंगल A निकाल लेंगे। बिल्कुल। एंगल A बराबर 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। 20 डिग्री, ये हम लोग का एंगल 20 डिग्री आ गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, एंगल AOE। तो हम लोग इन ट्रायंगल AOE इसमें हम लोग को क्या क्या पता है, एंगल A 20 डिग्री, बिल्कुल, एंगल AEO 90 डिग्री। तो AOE क्या होगा, एंगल AOE होगा, सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल है तो सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। प्रूफ हो गया सर। अब यही प्रूव करना था कि 70 डिग्री कैसे होगा। बैठिए आप, बैठ जाइए। यहाँ से ये ट्रायंगल हो गया, ये तो यहाँ से लिया ना, तो यहाँ से जब 90 डिग्री ये दोनों जोड़ के हम ये वाला निकाल लेते हैं, फिर 180 में से ये घटा देते, ये भी तो चलिए बैठिए, बैठिए इधर दिखाइए।
आप लोग आज तो पहला बार है, क्वेश्चन की एक एक बारीकी पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो भैया बनेगा नहीं, और वहां एक्सप्लेन करने में उल्टा सीधा आपका चलने लगेगा। आप हमको बता रहे हैं कि वहां से ऐसे ऐसे ले ले। पहला तो सबसे बड़ा मेजर गलती है कि आप यहां से यहां ले जा करके और कह रहे हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है। मेजर गलती। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। आप बात को समझिए, कोई भी स्टूडेंट सीखता, गलती होना अच्छी बात है और गलती न होना बिल्कुल ही अच्छा बात नहीं है। आपको बता दें, गलती करो, और अगर तुम सोचोगे कि हम गलती नहीं करें तो समझ जाना कि फिर तुम सीखोगे नहीं, क्योंकि गलतियां होंगी तो हम सीखेंगे। यही सीखने का तरीका है। आप गलती पे गलती करते जाओ और सीखते जाओ। अगला क्वेश्चन, अभी टाइम है हम लोग का, नोट करें, लिखिए अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर draw to a circle such that cone RPQ equal 30 degree. RPQ equal 30 degree. A chord RACH draw parallel to the tangent PQ. लिख लिए। फाइंड एंगल RQS। क्या निकालना है? RQS। ये रहा क्वेश्चन, और अबू तला थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक एक बात को। रुक जाइए थोड़ा मिटा, एक एक चीज को गंभीरता से बताना है। इन लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा लगे कि आज आप स्टूडेंट नहीं है, एक टीचर ही है और पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बताइए। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए आप। और इसमें एक दो टेंजेंट है, एक इस पॉइंट से है और एक इस पॉइंट से। और कह रहा है कि इसके इस वाले PQ टेंजेंट से एक लाइन पैरेलल गया है, एक कॉर्ड, जो कि हम लोग RS। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, और गिवन लिख दीजिए पहले। गिवन पहला काम, क्वेश्चन सॉल्व करिए तो गिवन जरूर लिखिए। गिवन में दिया हुआ है हम लोग का, और फाइंड कि अब हमें क्या निकालना है इसमें। एंगल RPQ दिया हुआ है हम लोग का 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है RS, ये जो हम लोग का कॉर्ड है RS पैरेलल है टेंजेंट का, टेंजेंट PQ के, इसके पैरेलल है वो। और हम लोग को फाइंड करना है एंगल RQS। यहाँ पे हम लोग का 30 डिग्री दिया हुआ है, और हम लोग को RQS यानी ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का जो जो दिया हुआ है पैरेलल, तो जब ये एक होता है, एक थ्योरम होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो ये बताता है कि अगर टेंजेंट के एक जो ट्रायंगल हम लोग का, इसे हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल RQS आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं PQR को, हम लोग यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल PQR में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि PQ इक्वल है PR का, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। तो PQ इक्वल होगा हम लोग का PR टेंजेंट है, और जब ये दोनों इक्वल हुआ तो इसलिए ये भी ट्रायंगल जो हम लोग का वो आइसोस्केलस हो जाएगा, आइसोस्केलस हो जाएगा, साइड हो जाएगा, वीडियोग्राफी में होता रहे। तो अब ये इक्वल हो गया, दैट मीन्स। और हम लोग इतना जानते हैं कि जो जो इक्वल साइड होता है उनके जो मिड पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो वर्टिकल एंगल होता है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होगा आइसोस्केलस में, ये नहीं हो सकता इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में एंगल
पी आर क्यू इक्वल होगा एंगल PQR के, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग इसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट बी एंगल PRQ इज इक्वल टू x। चलिए दीजिए कागज, नहीं है तो हम लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस RPQ। तो ये हम लोग का 180 के बराबर होगा, तो हम लोग इसको x माने, तो x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग 2x बराबर 180 माइनस 30, 2x बराबर x बराबर हम लोग का 75 डिग्री आ गया। यानी ये दोनों एंगल जो हम लोग का है, यानी एंगल PRQ बराबर होगा एंगल PQR के, जो कि है 75 डिग्री। तो ये हम लोग का 75 डिग्री यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया 75 डिग्री। तो अब हम लोग का ये हो गया, तो हम लोग ये दोनों एंगल भी इक्वली हम लोग का, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल यहाँ पे भी बनेगा और हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल पे एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं एंगल SRQ इक्वल होगा PQRS के, क्योंकि ट्रांसवर्सल कट कर रहा है पैरेलल को, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है पैरेलल को, इस वजह से वो इक्वल हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हम लोग का 75 डिग्री और ये दोनों एंगल हम लोग का इक्वल होगा, क्योंकि वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग का हो जाएगा एंगल QRS इक्वल एंगल QSR आइसोस्केलेस ट्रायंगल से। तो अब हम लोग जानते हैं कि एंगल का सम, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो एंगल QRS प्लस एंगल QSR प्लस RQS बराबर 180 डिग्री। तो ये हम लोग का 75 डिग्री हम लोग का आया है, ये भी 75 डिग्री, और ये तो हम लोग को निकालना है RQS 180 डिग्री। तो हम लोग का RQS आ जाएगा 30 डिग्री, और यही हम लोग को निकालना था RQS। आज का तो टाइम ओवर हो गया, क्योंकि पीरियड खत्म हो गया हमारा। सप्ताह में एक दिन होगा, आज तो फर्स्ट डे था और हमेशा चलता रहेगा। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आप पढ़ना चालू कर दें, अब भी आपके फायदे के लिए हो रहा है, क्योंकि क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं और पूछते हैं डाउट, बताने के बाद तो नो डाउट। हम चाहते हैं कि डाउट आए, और जब नो डाउट आए तो बिल्कुल ही ना रहे बाद में भी, पर ऐसा होता नहीं है। आप अपने प्रतिष्ठा के लिए, कि क्लास में मैं बहुत प्रतिष्ठित छात्र हूँ, क्योंकि इस एज में प्रतिष्ठा का बड़ा चिंता रहता है। मुझे झूठा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सच्चा चाहिए। अभी तो ये कुछ बच्चे फंसे, कुछ बनाए, तुम में से वैसे बच्चे बहुत है कि एक भी नहीं बनेगा, और अगले बार से उनको भी बुलाऊंगा, मैं जानता हूँ कौन कौन है वो। और फिर देखना, और एक एक क्वेश्चन पे काम करेंगे, बता दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पे जो बताया गया, क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता हूँ। चलिए बंद।